हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल A24/7 जानकारी। दोस्तों, मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पेपर में करवा रहा हूँ। ठीक है, कल मैंने कराया था 15 मई 2022 के प्रथम शिफ्ट के 75 क्वेश्चन मैंने कराए थे। बाकी के 75 क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ। ठीक है, एक पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने 76वें क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, 76वां क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही होगा बताइए। दोस्तों, यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय योजना है। यह 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल मंच के अंतर्गत लाता है। यह कार्यक्रम आर्थिक क्षेत्रों के अतिरिक्त रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और बंदरगाहों को एकीकृत करेगा। यह कार्यक्रम भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसंरचना विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित इसरो इमेजरी का उपयोग करेगा। तो दोस्तों, इनमें सही होगा 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समोचे और लोसार भारत के किस हिस्से में मनाए जाने वाले त्यौहार है। तो दोस्तों, ये लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए रजत पदक जीता। ओलंपिक में उन्होंने जिस खेल का प्रतिनिधित्व किया उसकी पहचान करें। दोस्तों, ये है महिला भारोत्तोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक की सैन्य अभियान के दौरान आकस्मिक विस्फोट से मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ये है शेरशाह सूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916-18 में होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन थे। दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018-19 में भारत का कौन सा राज्य देश में प्राकृतिक गैस उत्पादक में शीर्ष पर था। दोस्तों, ये था असम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में भारत सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की मदद करने और उसे संभालने के लिए चैंपियंस पहल की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चैंपियंस पहल की सटीक रूप से निरूपण करता है। तो दोस्तों, यह एक प्रौद्योगिकी समर्थित नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवास के आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो देखो, भारत में कुल प्रवासी आबादी 45.57 करोड़ है। कुल प्रवासी आबाद में से 68% महिला और 32% पुरुष हैं। ग्रामीण और शहरी प्रवास का अनुपात 1.6:1 है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही सही होंगे। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों और उस राज्य से सम्मिलित कीजिए जिसमें यह स्थित है। बताइए दोस्तों, क्या होगा। देखो, औरंग होगा असम से। ठीक है, पके होगा अरुणाचल प्रदेश से और दम्पा होगा मिजोरम से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 में 3, 2 में 1, बी में 1। ठीक है, और दम्पा में मिजोरम, सी में 2। तो दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथनों का चयन करें। तो दोस्तों, था राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन केंद्रीय मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संपत्ति मुद्रीकरण से संबंधित है। दिशा निर्देश और योजना नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 4 साल की अवधि के लिए है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर होगा 2, 3 और 4 ही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, मोडसे भारत के किस राज्य की नृत्य शैली है। मोडसे भारत के किस राज्य की नृत्य शैली है। तो दोस्तों, ये है नागालैंड की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, कैनेलो अल्वारेज किस खेल से संबंधित है।
कैनेलो अल्वारेज किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये कराया था चंदेल वंश के राजा दंगदेव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस कारण से प्रसिद्ध था? दोस्तों मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में से पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के हिमनदों का सही क्रम चुनिए। दोस्तों ये है बटूरा हिमनद, हिस्पर हिमनद, बियाफो हिमनद और सियाचिन हिमनद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की व्याख्या में संशोधन की घोषणा की। संशोधन परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसमें से गलत कौन सा होगा? ये। ठीक है, 100 करोड़ रुपए से कम कारोबार तथा 20 करोड़ तक के निवेश वाले उद्यम अब मध्यम इकाई कहलाएंगे। ठीक है, और समझ चीज का सही आंसर। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस भंडार के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो दोस्तों वैश्विक स्थान क्या है? ये 22वां। ठीक है, 22वां स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ के तने से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ के तने से संबंधित है? अंतःकाष्ठ, कैम्ब्रियम, जाइलम और पोशवा। दोस्तों ये चारों ही पेड़ के तने से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोकरा कला में आधार के रूप में निम्नलिखित में से किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? डोकरा कला में आधार के रूप में निम्नलिखित में से किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो ये पीतल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, स्टेडियम का उस देश से मिलान कीजिए जहां ये स्थित है और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही मिलान का चयन करें। दोस्तों मैंने मिलान कर रखा है, ये आप देख लेना। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी महिला पर अत्याचार के इरादे से या यह जानते हुए कि इससे उसका शील भंग होगा हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे या तो कारावास जिसकी अवधि तक की हो सकती है यह अर्थदंड दिया जाएगा या फिर कारावास और अर्थदंड दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों होगा 5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड को सड़क पर हीरे की अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के अधिकार में नहीं है। जो किसी व्यक्ति के अधिकार में नहीं है वह अंगूठी के मालिक को खोजने की कोशिश नहीं करता और अंगूठी बेच देता है। जेड ने कैसा कार्य किया? दोस्तों जेड ने कैसा कार्य किया? ये क्या? संपत्ति की बेईमानी से हेराफेरी। ठीक है, और नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पी पर बिना टिकट सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का दायित्व है कि पी टिकट के साथ यात्रा कर रहा था किस पर है? दोस्तों ये साबित करने का है पी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, जहां किसी व्यक्ति पर सती अधिनियम 1987 की धारा 4 के तहत अपराध का मुकदमा चलाया जाता है यह साबित करने का दायित्व है कि उसने उक्त धारा के तहत अपराध नहीं किया था पर होगा। दोस्तों ये आरोपी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 की
के अनुसार सप्ताह का अर्थ है कि रात या ऐसी अन्य रात जिसे किसी विशेष क्षेत्र के निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किया गया हो कि मध्य रात्रि से शुरू होने वाले 7 दिनों की अवधि है। दोस्तों ये है शनिवार, ठीक है। और नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति और उत्पीड़नकर्ता उसे किसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि से कम नहीं होगा। दोस्तों ये होगा 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष से कम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, स्त्री अशिष्टरूपण अधिनियम 1986 के तहत यदि इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी के द्वारा अपराध किया गया हो जो उस अपराध होने के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के साथ कंपनी के उस कार्य के आचरण के लिए उत्तरदायी था, को अपराध के लिए दोषी माना जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उसे तदनुसार दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा में किसी बच्चे पर उत्तेजित पर्यवेक्षक यौन हमले के लिए दंड का प्रावधान है। तो दोस्तों ये है 6, ठीक है। धारा 6 में किसी बच्चे का उत्तेजित पर्यवेक्षक यौन हमले के लिए दंड का प्रावधान, ठीक है। और नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(13) के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे का अर्थ उस बच्चे से है जिस पर अपराध अभी कथित है या अपराध स्थापित हो चुका है, उस जिसने अपराध करने की तिथि पर को पूरा नहीं किया। तो दोस्तों ये है 18 वर्ष की आयु, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज उस महिला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसकी शादी के संबंध में वह दिया गया है और यदि दहेज शादी से पहले प्राप्त हुआ था तो वह व्यक्ति इसे उस महिला को विवाह की तिथि से के भीतर हस्तांतरित कर देगा। तो दोस्तों ये है 3 माह, ठीक है, तिथि से 3 माह के भीतर हस्तांतरित कर देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, भीनमाल महान संस्कृत कवि की जन्मस्थल है। तो दोस्तों ये माघ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। भीनमाल महान संस्कृति कवि माघ का जन्मस्थल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया है। तो दोस्तों ये अहिल्या बाई का कुआं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किस अवधि वर्षों के दौरान किया गया था। तो दोस्तों ये 2000 से 2001, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे। राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे, ये थे खंडेला के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1193 में कौन सी घटना हुई जब अजयपाल चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। दोस्तों ये बोनस मार्क्स था, ठीक है। इसका सही आंसर यहाँ पे है, ठीक है। चौहान वंश के प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी तक रहा। उसके पश्चात मोहम्मद गोरी का अजमेर व दिल्ली पर अधिकार हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया। दोस्तों ये प्रतिहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों ये आप मुझे बताना, ठीक है। ये भी बोनस मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। ये इसमें भी बोनस मार्क्स मिला था, तो ये क्वेश्चन आप मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की। 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की। दोस्तों ये अर्जुन लाल सेठी जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये है, इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी ₹5 के भुगतान की शुरुआत की। उस नए कर का क्या नाम था? दोस्तों ये था चमरी कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ राजस्थान के गठन का प्रथम चरण था। इनमें से कौन से राज्य सूबे इस संघ का हिस्सा थे? दोस्तों ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में आ चुका है, अब QR पे आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो पहला मत्स्य संघ में कौन से राज्य शामिल थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला बड़ा है? ये जैसलमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कितनी है? ये 1722 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थाल कर्तिक भाग नहीं है? दोस्तों ये पश्चिमी और पूर्वी घाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये है, राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जैविक विविधता नियम किस वर्ष तैयार किए गए थे? दोस्तों ये है 2010 में, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ और थार मरुस्थल के पारिस्थितिकी तंत्र और इसके विविध जीवों का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो दोस्तों ये है जैसलमेर का मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के कुल तांबे के संसाधनों में राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों 54%, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित महत्वपूर्ण सीसा जस्ता चांदी के भंडार में से एक है? दोस्तों ये है रामपुरा, अंगुचा और पुर बनेड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता लगभग कितनी प्रतिशत है? दोस्तों ये है 66.11%, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? दोस्तों कौन सा सही सुमेलित है? दोस्तों ये सिख 1.27%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए गए सही विकल्प की पहचान करें। दोस्तों बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चयनित वस्तु एवं सेवा के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर के समय के साथ परिवर्तनों को मापने के लिए निर्मित किया गया है, जिसे परिवार उपभोग के उद्देश्य से खरीदते हैं? दोस्तों ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, प्रत्येक महीने 4 अलग प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का निर्माण किया जा रहा है। श्रम ब्यूरो शिमला निम्नलिखित में से किसको छोड़कर उनमें से 3 का निर्माण करता है और उनको जारी करता है? दोस्तों ये है ग्रामीण और शहरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, द्रव्यवती नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये है इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर असुरक्षित जनजातीय समूह है? दोस्तों ये सहरिया, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग है, तो दोस्तों कितनी है? यह है 92.38 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवाओं के पुनर्विवाहित को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्थान राज्य सरकार ने विधवा पेंशन पाने वाली विधवा पेंशन की पात्र विधवाओं को पुनर्विवाह पर अनुदान देने की योजना प्रारंभ की। यह अनुदान की राशि कितनी है? दोस्तों ये भी बोनस मार्क्स था। ठीक है, इसके अंदर देखो 30,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ये 15,000 रुपये थी, जिसको बाद में बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा 30,000 रुपये। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य को निर्मित करने के लिए कितनी रियासतों को एकीकृत किया गया था? दोस्तों कितनी रियासतों को एकीकृत किया गया था? ये 19 रियासतों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को हुआ था। निम्नलिखित में से किसने उसी दिन 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो दोस्तों ये है न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये 2, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों यह आयोग मानव और बाल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, ये वाला कथन गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे 2014 से 19 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है, ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेहरानगढ़ किला स्थित है? मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में EPIP उत्तर भारत का सबसे बड़ा निर्यात पार्क है, तो निम्नलिखित में से EPIP का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों है इसका पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में जगत नामक गांव में स्थित होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो उस मंदिर का नाम बताइए जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है। तो दोस्तों ये है अंबिका माता मंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अली द्वारा कब्जा कर लिया गया था? तो दोस्तों ये रणथंभौर का किला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजरी का संबंध मोजरी का संबंध से है। तो दोस्तों मोजरी का संबंध किससे है? ये है जूतों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के संबंध में सही है? दोस्तों ये देख लो, इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर गंधव भास्कर खंड पर किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? यह टोंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है? उन्हें करुणा के संत के रूप में माना जाता है। उनका जन्म इलाहाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था। वह दादू पंथ के संस्थापक थे। वह 1603 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक राजस्थान राज्य के नारियाणा में रहे। कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? दोस्तों इनमें से उनका जन्म इलाहाबाद में 544 ईस्वी में हुआ था, ये कथन गलत होगा इसका। ठीक है, ये सही नहीं है। कि देख लो इसका आंसर, संत दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में चैत्र शुक्ल अष्टमी में 1601 में को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दिए गए विवरण से राजस्थान के मेले की पहचान कीजिए। दोस्तों देखो, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में हर साल लगभग 70,000 बैल, ऊंट और घोड़ों का व्यापार होता है। दोस्तों इनमें से
किस मेले की ये विशेषता है, ये पूछा गया। तो दोस्तों ये होगा जोधपुर का नागौर मेला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, आर.सी. निगम द्वारा जनगणना में मातृ भाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया और देशी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप के रूप में लिखा गया और जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये मारवाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से लेखक और उनके लेखन के साथ सही मिलान की पहचान कीजिए। तो दोस्तों ये है वीर विनोद, मेवाड़ का इतिहास, श्यामल दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। दोस्तों आप ये देख लेना। ठीक है, रचना और लेखक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से जुलाई 2021 में जैसलमेर में किस उद्देश्य हेतु परियोजना बोल्ड का शुभारंभ किया था। तो दोस्तों ये है मरुस्थलीकरण को प्रतिबंध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करना। ठीक है, और नंबर 1 इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों ये हो गए हैं 15 मई 2022 के प्रथम शिफ्ट के 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है तो कल अपन करने वाले 15 मई 2022 के शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन पेपर। ठीक है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।